आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी इस युग के महान पंडित हैं। आपकी सानी करने वाला इस युग में और कोई नहीं है। आप जयपुर के निवासी थे। आपके पिता श्री जोगीदास जी खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदी का गोत्रज थे और माँ रंबाबाई थी। आप विवाहित थे। आपके 2 पुत्र भी हुए थे, जिनमें से पहले हरिश्चंद्र और दूसरे गुमानी राम जी थे। गुमानी राम जी महान प्रतिभाशाली और आपके समान ही क्रांतिकारी थे। यद्यपि पंडित जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु आपको अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा अवश्य रहना पड़ा था। आप वहां दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। आपका जन्म विक्रम संवत 1776-77 में हुआ था, जिसके बाद आपने 47 वर्ष तक इस धरा पर अनेक क्रांतिकारी कार्य किए, जिन्हें भूल पाना इस युग के लिए असंभव कार्य है। आप बाल्यकाल से ही प्रतिभा संपन्न थे। आप अनेक भाषाओं के जानकार भी थे, जैसे प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, ब्रिज भाषा, देश भाषा, ढूंढारी, हिंदी इत्यादि। वस्तु स्वरूप को समझने और समझाने की उत्कट अभिलाषा के कारण ही आपके द्वारा छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी गई हैं, जिनका परिमाण करीब 10,000 श्लोक प्रमाण है, 5,000 प्रश्नों के करीब। इनमें कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथों की विशाल प्रामाणिक टीकाएं हैं और कुछ स्वतंत्र रचना हैं। वह भी गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती है, जैसे गद्य मौलिक रचनाएं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। पद्य मौलिक रचनाएं गोमटसार पूजा, समोशरण वर्णन। टीका ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका, आत्मानुशासन भाषा टीका, गोमटसार जीव कांड भाषा टीका, गोमटसार कर्म कांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका, छपड़ासार भाषा टीका, त्रिलोकसार भाषा टीका। अंतिम 6 ग्रंथों की भाषा टीका को सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी कहते हैं। यद्यपि उक्त सभी रचनाएं अपने आप में गंभीर विषय धारण किए हुए हैं, तथापि आपकी जगत प्रसिद्धि गोमटसार भाषा टीका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक एवं रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से हुई है। आपने अपनी कलम चरणानुयोग, कर्णानुयोग एवं द्रव्यानुयोग पर चलाई है। साथ ही इन्हीं रचनाओं के अंतर्गत आपने प्रथमानुयोग पर भी अपनी कलम चलाई है। इस प्रकार अध्यात्म के रसिक, तर्क युक्तियों में निपुण, अनेक प्रश्नों को सहने में सक्षम, दूरदृष्टा आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी ने आगम के सेवन से, युक्तियों के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से स्वकल्याण के लिए वस्तु स्वरूप को स्वयं समझा और पर कल्याण के लिए अनेक भव्य जीवों को भी समझाया। जीवन के अंत में विक्रम संवत 1832-24 में आपकी जगत ख्याति को देखकर आपसे विद्वेष रखने वाले विरोधियों ने तत्कालीन राजा के कान भर के आपकी हाथी के नीचे दबवाकर अथवा गंदगी में गड़वाकर हत्या करवा दी। इस प्रकार आपके विशाल और विराट व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षेप में देखा।